औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद रसूल इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। चैप्टर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इसका एक नाम जो बुक में नहीं है, इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन प्लेन आर स्पेस। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v जो कि क्या है, स्पेस में। ये आपको नजर आ रहे हैं, दो वेक्टर हैं, एक u है और एक क्या वेक्टर v है। हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से क्या मुराद है, जिस पॉइंट को भी मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा, ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। दोनों का एक ही इनिशियल पॉइंट है। देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज डिफाइंड एज। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिफाइन किस तरह होगा? u डॉट v, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड का सिंबल ये देखें, ये वेक्टर का सिंबल है। इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड होती है। जैसे आपके पास ये u वेक्टर है और स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। और ये वेक्टर v है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है इनटू कॉस ऑफ थीटा। u डॉट v की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v। u और v दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान आपको एंगल ये डायग्राम में नजर आ रहा है। ये थीटा आपका एंगल है जो कि 0 से 180 के दरमियान है। पाई आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 0 से पाई या 0 से 180 के दरमियान। इसको बिटवीन पढ़ा जाता है जब ये सिंबल दो लेस देन इक्वल टू के लगाए जाते हैं किसी वेरिएबल की लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान, तो इसको बिटवीन या उर्दू में दरमियान पढ़ा जाता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो आपको बता दी। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाता है डॉट प्रोडक्ट को, वो हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास वेक्टर है u और v। नाम u और v भी रखे जा सकते हैं, और नाम a और b भी रखे जा सकते हैं, c भी रखा जा सकता है, d वेक्टर भी नाम रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्या हों, u और v हों, वेक्टर a b भी हो सकते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर क्या है, नाम मैंने कहा कुछ भी रखा जा सकता है। ये वेक्टर, पहला वेक्टर u है और ये वेक्टर क्या है, v है। वेक्टर ये 3 डायमेंशनल है, एक्स आई, वैसे वाई जे और प्लस जेड के होता है। लेकिन क्योंकि पहला ये वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k, पहला वेक्टर है, और दूसरा जो वेक्टर है उस वेक्टर का नाम v है क्योंकि दूसरा वेक्टर है, इसलिए इसके कंपोनेंट्स को मैंने x2i प्लस y2j प्लस z3k मैंने क्या किया हुआ है, इसको लिखा हुआ है। तो u डॉट v किसके बराबर होगा? जैसे ये u वेक्टर की वैल्यू क्या है, xi
x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये वेक्टर u की वैल्यू है, और सेंटर में डॉट का सिंबल है। वेक्टर v की वैल्यू क्या थी, x2i प्लस y2j प्लस z2k। जैसे कि पहले बताया था कि पहला वेक्टर है, इसलिए x1, y1 और z1 इसके कंपोनेंट्स हैं, और जो दूसरा वेक्टर है v है, इसलिए इसके x2, y2 और z2 के कंपोनेंट्स हैं। अब जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो i की वैल्यू i के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और j की वैल्यू j के साथ मल्टीप्लाई होती है, और k की वैल्यू क्या होती है, k से मल्टीप्लाई होती है। देख सकते हैं x1 मल्टीप्लाई x2 के साथ, और जो y1 है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, y2 के साथ, और z1 मल्टीप्लाई हुआ है z3 के साथ। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है इफ एंड ओनली इफ का? ये बात हमेशा के लिए याद रख लें कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, या अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या है, वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आर सेम। मैंने आपको शुरू में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आई डॉट आई क्योंकि 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारे क्या हैं, 0 हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है। ये एक प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज कर दें डॉट प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि u डॉट v और v डॉट u आपस में बराबर है, u डॉट v और v डॉट u आपस में बराबर है, यानी कि u की पोजीशन सेकंड नंबर पे चली जाती है, और अगर v वेक्टर सेकंड पे उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है तो डॉट प्रोडक्ट में फर्क उसका नहीं पड़ता। u डॉट v क्या, u डॉट u वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। u डॉट u का स्केयर होता है, या u वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। इसके बाद हमने फाइंड v, ठीक है, कह रहा है जी एक v वेक्टर है जिसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और 3 कंडीशन दी हुई है, v डॉट आई 0 है, v डॉट जे 0 और v डॉट के क्या है, 0 है। 3 हमें क्या कंडीशन दी हुई हैं, इन 3 कंडीशंस को अब हमने फॉलो करना है। वेक्टर v क्योंकि हमने फाइंड करना है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, कैसे पता चल रहा है, i, j और k से। i, j, k से पता चल रहा है कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसलिए हमने v सपोज किया, क्योंकि वेक्टर हमने फाइंड करना है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो सपोज हमने कर लिया xi प्लस yj प्लस vk, ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। अब गिवन कंडीशन क्या है, v डॉट आई 0 है, तो v की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में सपोज हमने किया है, xi प्लस yj प्लस vk है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ i लिखा हुआ है, j और k क्योंकि मौजूद नहीं है, तो j के साथ अगर 0 लिख दें फर्क नहीं पड़ता, k के साथ अगर 0 लिख देते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने 0j और 0k क्यों लिखा है, डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है यहाँ पे आपके सामने भी मेंशन किया हुआ है, पहले भी बताया था कि x कंपोनेंट x के साथ मल्टीप्लाई होता है, या i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होता है, k कंपोनेंट k के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ i लिखा था, j और k नहीं मौजूद थे, तो अगर हम 0j और 0k लिख लें फर्क नहीं पड़ता। लिखा इसलिए है कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे लिए आसानी हो जाएगी। i कंपोनेंट x है और यहाँ पे i कंपोनेंट 1 है, x और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, यहाँ पे j कंपोनेंट y है और यहाँ पे j कंपोनेंट 0 है, तो y और 0 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे k कंपोनेंट z है और यहाँ पे k कंपोनेंट 0 है, तो z और 0 आपस में
मल्टीप्लाई हो गया, सेंटर में प्लस का साइन आ चुका है। इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज लिख दिया। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 होता है। y को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 आएगा, और z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर x आ जाएगा। x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज लिख दिया। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देख सकते हैं v डॉट j जो है वो 0 के इक्वल। अब हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। v डॉट j 0 के इक्वल है। v की वैल्यू क्या थी, सपोज हमने की थी xi प्लस yj प्लस vk। अब हमारे पास यहाँ पे j है, i और k मौजूद नहीं है, तो 0i और 0k अगर हम लिख दें फर्क नहीं पड़ता, j एज इट इज हमने लिख दिया। 0i 0j लिखने या ना लिखने से फर्क नहीं पड़ता, j मौजूद है वो हमने प्लस j लिखा है, इज इक्वल टू 0 भी लिख दिया। जैसे कि मैंने पहले डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करना था, इसलिए j को 0i प्लस j प्लस 0k लिखा है, ताकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे लिए आसान हो जाए। i का कंपोनेंट x है और यहाँ पे i का कंपोनेंट 0 है, तो x और 0 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह j का कंपोनेंट y है और यहाँ पे j का कंपोनेंट 1 है, तो y और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद जो k कंपोनेंट है यहाँ पे वो z है और यहाँ पे k कंपोनेंट 0 है, तो 0 और z आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सेंटर में एडिशन के साइन जो थे वो हमने लगा लिए यहाँ पे। इज इक्वल टू 0 भी हमने एज इट इज लिख दिया। x को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा y, और z को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आ गया। 0 प्लस y होता है, और y में 0 ऐड करेंगे y ही आएगा, ये देख सकते हैं। इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज लिखा। हमारे पास पहले क्या वैल्यू आई थी, x की। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की। ठीक है, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। इक्वेशन का नाम दे दें या इनको हाईलाइट कर दें। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी, v डॉट k क्या है, 0 के इक्वल है। अब तीसरी कंडीशन को यूज करके हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। v की वैल्यू क्या है, xi प्लस yj प्लस vk, जो पहले भी यूज हो चुकी है। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ k है, i और j मौजूद नहीं है, तो 0i और 0j लिख सकते हैं। जैसे कि पहले वेक्टर्स में मैंने लिखा था कि i को i प्लस 0j प्लस 0k लिखा था, और j को क्या लिखा था, 0i प्लस j प्लस 0k। जो कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे 0 हम लिख सकते हैं। ये मैंने वेक्टर की डेफिनेशन को आसान बनाने के लिए क्या किया है, 0i प्लस 0j प्लस k लिखा है k की जगह पे। अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। i का कंपोनेंट x है और यहाँ पे i का कंपोनेंट 0 है, तो x और 0 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे j का कंपोनेंट y और यहाँ पे j का कंपोनेंट 0 है, तो y और 0 आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। k का कंपोनेंट z है और यहाँ पे k का कंपोनेंट 1 है। ठीक है, k के साथ 1 मौजूद है, तो z और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेंटर में एडिशन का साइन हमने एज इट इज लगा लिए थे। इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज लिख दिया। x को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 होता है, y को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आ जाता है, z को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं z आ जाता है। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 में z ऐड करते हैं, z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम दे दिया, या इनको हाईलाइट कर सकते हैं। वेक्टर जो हमने सपोज किया था वो क्या था, xi प्लस yj प्लस vk था। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0 हमने फाइंड की थी, वो यहाँ पे पुट कर दिए। 0i प्लस 0j प्लस 0k बन जाएगा। इसको हम o लिखेंगे, ये 0 नहीं है। ठीक है, इसको नल वेक्टर हम बोलते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब चलते हैं, 6 की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शो डैट वेक्टर u v, नाम इनको कुछ भी रख सकते हैं, और ये तीसरा वेक्टर w, ठीक है, फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाम हम खुद सपोज करेंगे, यहाँ पे नाम गिवन नहीं है। तीन वेक्टर्स हैं, हमने क्या प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल
बनाएंगे। शो डैट वेक्टर फॉर्म ए, फॉर्म का मतलब क्या बनाना, ये जो तीनों वेक्टर हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हमने प्रूव करना है। अब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल होगा तो तब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको सामने बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज होनी है, वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। और तीसरी चीज सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि ये ट्रायंगल है या नहीं है। तो दो वेक्टर्स का जो सम है वो तीसरे वेक्टर के बराबर होना चाहिए, या तीनों वेक्टर्स का सम 0 होना चाहिए। ये वेक्टर की ट्रायंगल की डेफिनेशन है कि अगर वेक्टर्स ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो सम है या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, या दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर v और w को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं i है और ये 2i है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3i बन जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस आपने पहले से चेक कर लेनी है। माइनस 3j में j ऐड करते हैं तो माइनस 2j बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में से आपने चेक कर लेना है। तो v और w को हम अगर ऐड करते हैं तो तब वो u के बराबर बनेगा। अगर आप देखते हैं 3i और ये i ऐड करते 4i, नेक्स्ट नहीं बन रहा। ठीक है, तीनों को अगर हम ऐड करके 0 देखते हैं, 3i प्लस i 4i और 4i में 2 ऐड किए 6i, तो 0i नहीं बन रहा, तो उसका मतलब है j भी 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i और 2i को ऐड करने से 3i बन सकता है। तो इसलिए क्या किया हमने, v और w को ऐड कर दिया। वेक्टर v ये और u और w हमने खुद से सपोज किए वेक्टर्स के नाम। वेक्टर v इसकी वैल्यू क्या i माइनस 3j प्लस 5k है, और वेक्टर w जिसको हमने नाम दिया वो उसकी वैल्यू 2i प्लस j माइनस 4k है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं क्योंकि सेंटर में एडिशन का साइन है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। माइनस i माइनस 3j प्लस 5k हमने एज इट इज लिख दिया, सेंटर में एडिशन का साइन था तो इसलिए 2i प्लस j माइनस 4k भी हमने एज इट इज लिख दिया। i में अगर हम 5i, ये 3i है, i में 2i ऐड करते हैं। ठीक है, i में 2i ऐड करते हैं तो 3i हो जाएगा। माइनस 3j में अगर j ऐड करते हैं तो माइनस 2j बनेगा। यहाँ पे क्या है, ये टाइपिंग की छोटी सी मिस्टेक हो गई है। 5k में अगर हम 4k माइनस करते हैं तो k बन जाता है। ये आप देख सकते हैं 3i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर u था। तो हमने इन दो वेक्टर्स का सम प्रूव कर दिया। पहले वेक्टर के बराबर वेक्टर्स का सम थर्ड वेक्टर के बराबर आ गया, इसका मतलब है ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ट्रायंगल हमने शो करनी थी, ट्रायंगल शो होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिन वेक्टर्स का हमने सम किया था उन्हीं वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्यों, हेड टू टेल रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, जो रूल होता है ये वाला वेक्टर है, ठीक है, आपके सामने, और दूसरा ये वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स का सम हमारे पास इस वेक्टर के बराबर आया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है सामने भी आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये बॉक्स 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड टू टेल रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो जो वेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं u और w, ठीक है, इनका हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। वेक्टर जो u था उसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, हमने उसका नाम सपोज किया, खैर u है, 3i माइनस 2j प्लस k है। और वेक्टर w की वैल्यू क्या है, 2i प्लस j माइनस 4k है। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप बार बार अप्लाई कर चुके हैं। i का कंपोनेंट 3 है और यहाँ पे i का कंपोनेंट 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद j का कंपोनेंट यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेंटर में पहले एडिशन का साइन आएगा, नेक्स्ट एडिशन का साइन दोबारा आएगा। k का जो कंपोनेंट है 1 है और यहाँ पे k कंपोनेंट -4 है। 1 और -4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6,
और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 सेंटर में एडिशन का साइन था तो प्लस इंटू माइनस, -2 आपके पास बन जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 में से 2 माइनस होते हैं 4, 4 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्योंकि 0 के इक्वल आ चुका है तो इसका मतलब क्या, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यही हमने प्रूव करना था।